हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई लवली फॉलोअर्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए ट्राई कलर हेज़लनट इंग्लिश टॉफ़ी चॉकलेट्स, जिसके लिए मैंने मोडे के डार्क और मिल्क कंपाउंड्स यूज़ किए हैं। सारे 4 ग्राम के पैकेट्स हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 800 ग्राम कंपाउंड यूज़ किया है। साथ ही इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कैविटी साइज़ के 8 मोल्ड। अगर आपको बल्क में चॉकलेट बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। ज़रूर देखें इस वीडियो को, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी ऐसे टिप्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके काम के लिए। ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जिससे मैं चॉकलेट को 26 जनवरी के लिए पैक करने वाली हूँ। ये देखिए ट्राई कलर पेपर्स हैं जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम दाम में ये चॉकलेट प्रिपेयर होंगी। साथ ही पैकिंग भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आइए देखते हैं इस चॉकलेट को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने सारे, मेरे पास जितने भी अभी तक के कैविटी साइज़ के मोल्ड थे प्लास्टिक के, वो सारा मैंने वेट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। कॉटन से ना पोंछें, उसमें रुई के फाहे कई बार रह जाते हैं जो आपके चॉकलेट में आ सकती है, इसलिए कॉटन के कपड़े से आप इसे पहले अच्छे से पोंछ करके क्लीन कर लें, जिससे आपके चॉकलेट में शाइनिंग बनी रहेगी। और इन सबको आप एक स्लैब में, चाहे ज़मीन पे या किसी बड़े टेबल में इस तरह से ऐसे बिछा लें ताकि आपको वर्क करना बहुत इजी हो जाए। अब हम लेंगे हमारे चॉकलेट के लिए एक बड़ा सा बाउल, जिसमें हमको मेल्ट करना है हमारा 800 ग्राम चॉकलेट। ये मैं डबल बॉयलर मेथड के थ्रू यहाँ करने वाली हूँ। यही काम आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। नीचे मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है, और ऊपर मेरा जो वाटर हीट रेजिस्टेंस वाला जो मैंने बाउल यूज़ किया है वो मैंने ऊपर रख दिया है ताकि वो बाउल गर्म होते जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने मोडे का ये 2 कंपाउंड यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट का मैं चॉकलेट यहाँ नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने उसमें मिल्क कंपाउंड ऐड कर दिया था। और ये सारी चीज़ों को मैं कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके डालने वाली हूँ इस बाउल में, और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप सबके सामने इसे मेल्ट करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली अगर आप बल्क में चॉकलेट्स बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक बड़ा बाउल या बड़ा स्टील का गंज ले लें, उसमें एक साथ सारे चॉकलेट्स आप मेल्ट कर सकते हैं। 3 से 4 केजी तक के चॉकलेट मेल्ट करके आप इस तरह से बल्क में, जब आपके पास दिवाली वगैरह या किसी और सीज़न में चॉकलेट्स का ऑर्डर होता है, या अगर आप मार्केटिंग करते हैं या बिज़नेस करते हैं, इसकी सेलिंग के लिए आप बना रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चॉकलेट का काम करना बहुत ही आसान होगा और बहुत ही कम समय पे आप ये कम काम कर पाएंगे। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैम आप घर को, बेबी को और बाकी चीज़ों को करते हुए सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो मैं चॉकलेट और केक दोनों का ही काम करती हूँ। खासकर ये सारे काम मैं तभी करती हूँ जब मेरे बच्चे सोए होते हैं, या तो रात में या फिर दिन के समय। अगर बच्चे नहीं सोते हैं तो कई बार मुझे भी बहुत टफ होता है ये वर्किंग करना, क्योंकि बच्चे आसपास किचन में इधर उधर होते रहते हैं, जिससे जो 10 मिनट का काम है उसके लिए मुझे आधे घंटे 1 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये देखिए जब मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, दिन का जो टाइम होता है 12 साढ़े 12 के बाद का 1-1:30 बजे, तो जो लंच टाइम होता है उस समय मेरे हस्बैंड भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो टिफ़िन लेकर के जाते हैं। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उन्हें लंच वगैरह कराकर मैं उन्हें पहले सुला देती हूँ, और उसके बाद मैं ये सारी वर्किंग करने की कोशिश करती हूँ। तो उस तरीके से टाइम काफ़ी मिल जाता है। थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है कई बार ये टाइम, बट फिर भी अगर आपको ये वर्किंग करनी है तो थोड़ा सा आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी भी उठना होगा। बहुत जल्दी तो मैं नहीं उठती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के समय ये सारी वर्किंग मैं कर सकूँ। ये देखिए चॉकलेट हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। चॉकलेट को आपको कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट करना है, ताकि ऊपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नीचे जाएँ, और नीचे का जो मेल्टेड चॉकलेट है जब वो ऊपर आएगा तो वो गर्म रहेगा, तो वो ऊपर नीचे करके उसके बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर इस स्टेज पर आपके जो पतीले आपने यूज़ किया, जो गंज आपने यूज़ किया, उसमें पानी बॉईल होने लगता है, तो उस स्टेज पर आपको जो है गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर यूज़ किया है। बटर क्यों यूज़ किया, आप बिना बटर के भी ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है, आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बटर यूज़ करने का 3 रीज़न है। सबसे पहला, जो हमारे चॉकलेट को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है।
दूसरा रीज़न आपके चॉकलेट की शाइनिंग, जो शाइन है ना उसको और ज़्यादा, ग्लेजिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और तीसरा जो रीज़न है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो चॉकलेट की फ्लोएंसी है ना, वो उसको बहुत ही परफेक्ट रख पाता है और बहुत जल्दी सेट करने में हेल्पफुल होता है बटर। क्योंकि आप देखे होंगे बटर बहुत जल्दी जम जाता है, अगर थोड़ा भी उसको ठंडापन मिलता है तो बटर तुरंत जम जाता है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर इंग्लिश टॉफ़ी का फ्लेवर आपको किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ बेकिंग के रॉ गुड्स मटेरियल मिलते हैं। किसी बेकरी या जो जहाँ केक्स वगैरह मिलते हैं वहाँ आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, कन्फेक्शनरी स्टोर में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। साथ ही ये जो ऑयल बेस होते हैं, ये जो चॉकलेट हम बनाते हैं, चॉकलेट के लिए जो एसेंस आते हैं, चॉकलेट के लिए जो कलर्स आते हैं, ये सारे ऑयल बेस कलर होते हैं। और जो केक के लिए कलर और एसेंस आते हैं वो सारे के सारे वाटर बेस होते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को बाहर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 50 ग्राम ऑफ हेज़लनट यूज़ किया है। रोस्टेड हेज़लनट है मेरे पास रखा हुआ था, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है तवे पे। नॉर्मल ही, कोई बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको इसके लिए घी या बटर चाहिए होता है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन चॉप आपको यहाँ पर करना है। बहुत आसानी से ये कट जाता है। अगर आपको हेज़लनट नहीं मिल रहा है या हेज़लनट आपके लिए कॉस्टली है, नहीं मिलता आपकी जगह पे, तो आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल काजू या मूंगफली जैसा ही टेस्ट होता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और इंग्लिश टॉफ़ी के साथ हेज़लनट का फ्लेवर बहुत ही उम्दा पाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था वो देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है, बहुत स्मूथ परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ गया। और इस स्टेज पर सारे कटे हुए हेज़लनट को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे बहुत अच्छा सा एक मिक्स दे देना है, ताकि सारा हेज़लनट चॉकलेट में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको जो चॉकलेट का मोल्ड्स आपने अरेंज कर रखा है, उन सारे चॉकलेट के मोल्ड पर ये चॉकलेट को सेट करने के लिए अच्छे से डालना होगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी जमा नहीं है बट काफ़ी थिक हो चुका है, क्योंकि ये पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। दूसरा जो डाउट होता है सबके लिए वो ये कि मैम जब हम बल्क में ये काम करते हैं तो हमारा जो चॉकलेट है वो फ्रीज़ होने लगता है, जमने लगता है। तो फ्रेंड्स, उस सॉल्यूशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि या तो आप बार बार चॉकलेट को माइक्रोवेव में गर्म करें। कई बार होता है कि मैम हमने उसमें क्रश डाला है या कोई ऐसी चीज़ डाली है तो वो चीज़ जल जाती है। तो उसका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप नीचे एक गर्म पानी का बाउल रखें, उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट का बाउल रखें, और उससे आपका जो चॉकलेट है वो मेल्टेड ही रहेगा और वो काम आपको फास्ट करना होगा। तीसरी चीज़, चॉकलेट के काम के लिए आपको थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा फास्ट आप ये काम करें। ये देखिए मैंने सारे कैविटी वाले में चॉकलेट डाला, उसे टैप कर दिया। टैप से फिसले करना है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहें और जो चॉकलेट है वो कैविटी के शेप में परफेक्टली फिट हो जाए। तो इस तरीके से टोटल 96 पीस ऑफ चॉकलेट मेरे बन करके रेडी हुए थे इस 8 मोल्ड में, प्लास्टिक के मोल्ड में। आप देख सकते हैं हर मोल्ड में 12 पीसेज ऑफ चॉकलेट बन करके प्रिपेयर हो रही हैं। तो टोटल 8 मोल्ड मेरे पास था अवेलेबल जिसमें मैंने ये चीज़ किया था। तो आप खुद समझ सकते हैं 8 मोल्ड में एक बार में आपके 96 चॉकलेट बन करके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए मैंने इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। बहुत आसानी से ये सारा कुछ फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट हो गया। आप देख सकते हैं फ्रिज में काफ़ी कुछ होता है, बट जब मैं इसे सेट करती हूँ तो फ्रिज में जो बड़े स्पेस होते हैं वहाँ से अपनी चीज़ें निकाल देती हूँ और ये सारी चीज़ों को वहाँ सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब ये सारे के सारे चॉकलेट बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और इन सारे चॉकलेट्स को मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये प्लास्टिक का मोल्ड होता है तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होती। सिलिकॉन के मोल्ड में भी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। पॉलीकार्बोनेट के मोल्ड में भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बट उसमें अगर स्क्रैचेस आ चुके हैं, बहुत बार आप उसे ठोक पीट कर निकाले हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी चॉकलेट्स पॉलीकार्बोनेट के मोल्ड से बहुत आसानी से ना निकले। तो बहुत सिंपल तरीके से ये देखिए, सिर्फ आपको प्रेस करना है, पीछे से या हल्का सा टैप करना और सारी की सारी चॉकलेट्स ट्रे में बाहर आ जाएंगी। हमारी सारी चॉकलेट्स रेडी हो चुकी है। आप उसकी शाइनिंग देख सकते हैं, कितनी परफेक्ट शाइन और कितने अच्छे शेप में हमारा चॉकलेट जो है बन करके रेडी हो चुका है। और अब बारी आती है इन सारे चॉकलेट्स को बहुत ही अच्छे और सस्ते तरीके से
पैकिंग करने की। तो पैकिंग के लिए मैंने आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स दिखाए हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी स्टेशनरी या नॉर्मल स्टोर में मिल जाएगी। आप वहाँ से इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं और आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चॉकलेट्स बना रहे हैं तो सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपकी पैकिंग एक बार में कंप्लीट हो पाएगी। तो इसे आपको 4 इंचेस बाई 4 इंचेस के स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। जैसे प्री कटिंग जो चॉकलेट के रैपर्स हमें मिलते हैं ना मार्केट में, बिल्कुल उस साइज़ में आप इसे कट कर लें, स्केल से, नाइफ से, किसी से भी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल नाइफ या स्केल यूज़ किया है इसे कट करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट पेपर होता है, तो ईजिली हम इसे कट करके रेडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर कर लेनी है। जब तक आप चॉकलेट बना रहे हैं, चॉकलेट सेट हो रही है, तब तक आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे पीसेस मैंने इसके रेडी कर लिए हैं, क्योंकि 96 पीसेस मैंने एक बार में प्रिपेयर किया था। तो जब तक दूसरी चॉकलेट्स बनती सेट होती, तब तक मैंने सोचा इसे रेडी करके पैक भी कर लिया जाए। तो ये आपको इस तरह से शेप में रखना है और साइड फोल्ड करके इसे इस तरह से पैक कर लेना है। आप इसे चिपका करके, जो डबल साइडेड टेप होता है या नॉर्मल टेप होता है या फेविकॉल, किसी से भी उस कागज़ को चिपका सकते हैं, बट यहाँ चिपकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी इसे कैविटी वाले ट्रे, जो कैविटी चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं, उस पे आप प्लेस कर सकते हैं। छोटा सा एक पॉइंट आप वहाँ पर सेलो टेप लगा दें या फिर एक ड्रॉप आप फेविकॉल की डाल दें, तो ये उसमें बहुत अच्छे से चिपक जाता है और आपका रैपर नहीं खुलता है। सेकंड, अगर आपको ये काम नहीं करना है तो आप जो डिफरेंट स्टिकर्स वाले चॉकलेट हम बनाते हैं, चाहे बेबी गर्ल के लिए हो, बर्थडे के लिए हो, एनिवर्सरी के लिए हो, या फिर किसी भी अलग फंक्शन के लिए, तो ये सारे स्टिकर्स आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। या फिर आप ये स्टिकर्स प्रिंटिंग वाली मशीन के थ्रू अपने नाम का या जिस तरह के स्टिकर्स आप लगवाना चाहते हैं उस तरह के स्टिकर्स भी रेडी करवा सकते हैं। पीछे उसमें फेविकॉल सा होता है जिसे आप निकाल करके इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग बल्क में भी ये बहुत सारे स्टिकर्स बनवा सकते हैं। मुझे अगर कोई स्टिकर नहीं मिलता है तो मैं प्रिंटिंग वाले के पास जा कर के अपने साइज़ और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो स्टिकर रेडी करवा लेती हूँ। यही चीज़ दूसरे भी करते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास थ्रेड था, जिस थ्रेड से, क्योंकि मैं ये रिपब्लिक डे के लिए मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा इसे बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में थोड़ा सा मैं पैक करूँ। तो ये मैंने इस तरह से नॉट बांध दिया था इसमें, जिसे खोल करके खाना भी बहुत इजी था। और जैसे छोटे छोटे मिरर्स मेरे पास मैंने आपको दिखाया था, जो कि लिपन आर्ट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरा लिपन आर्ट का एक बहुत अच्छा पेंटिंग मैंने बना करके रखा था, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर जा करके, और इस तरह से थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके मैंने ये छोटे छोटे मिरर्स यहाँ पर स्टिक किए थे, जिससे इस चॉकलेट का जो लुक था, जो अट्रैक्शन था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। स्पेशली इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे से रिलेटेड अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, या फिर वेडिंग या एनिवर्सरी के लिए अगर आप ये चीज़ें बनाते हैं, तो इस तरह का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा आपके इन सारे चॉकलेट्स को। टेस्ट तो नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है चॉकलेट का, साथ ही अगर उसका डेकोरेशन या उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं, आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं आपकी बनाई हुई चीज़ों के साथ। तो आपने देखा होगा, क्योंकि हम भी मार्केट जाते हैं, तो जब होटल में कोई चीज़ हमको सर्व की जाती है तो हमको वो देखकर ही बहुत अच्छा लगता है और हम वो एक बार ज़रूर खाना चाहते हैं। तो बस वही चीज़ है, जो दिखता है फ्रेंड्स वही बिकता है। तो कोशिश करें आपकी बनाई हुई चीज़ों को आप इतना अच्छा अट्रैक्टिव और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लोगों के सामने लाएं कि लोग ना चाहते हुए भी आपके चॉकलेट्स को ट्राई करना चाहें। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है हमारा फ्लैग के कलर का, तिरंगा के कलर का हेज़लनट इंग्लिश टॉफ़ी का चॉकलेट। और ये सारे चॉकलेट्स जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह पर। एक क्रिकेट मैच हो रहा है हाई कोर्ट में, यहाँ मेरे हस्बैंड के हाई कोर्ट में, तो वहाँ ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो मैं फिर मिलूँगी आप सबके साथ। बाय बाय।